नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं लाल सागर यानी रेड सी के बारे में। तो बेसिकली हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक होगा कि भैया लाल सागर यानी रेड सी की लोकेशन कहां पर है और कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है। आपका सेकंड टॉपिक होगा कि अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन के मध्य में कौन कौन सी जल संधियां या कौन कौन सी नहर हैं। बात क्लियर है? या फिर यूरोप, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि या कौन सी नहर है, इनको भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है और आपके सामने वर्ल्ड मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये आपके 7 महाद्वीप हैं। तो इन 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा आपका एशिया है, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर आपका यूरोप है, अंत में ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, तो एशिया और यहाँ पर आपका यूरोप है, ये एशिया है। ठीक, और यहाँ पर आपका जो है ये आपका है लाल सागर, रेड सी है। ठीक, यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि अटलांटिक ओशियन से यदि मुझे इंडियन ओशियन जाना है तो कौन कौन सी जल संधि और कौन कौन सी जो है आपकी नहर पड़ने वाली है, उसको डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए अब देखें, सबसे पहले एक बात देख लें आप कि कौन सा सागर कहां पड़ता है। देखो ये हमारा भारत है ना, ये एशिया वाला पार्ट है, ये पूरा आपका एशिया दिख रहा है। जो आपका एशिया है ना, तो यहां से एशिया पूरा आपका है लगा हुआ है, दिख रहा है आपको एशिया, ये देखो ये पूरा आपका एशिया है, ये आपका वेस्ट एशिया है। क्लियर है बात? ये यूरोप है, यहां पर एशिया है और ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, चलिए तो भैया यूरोप और अफ्रीका के मध्य में यहां पर आपका है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है बात? और यहां पर एशिया और अफ्रीका के मध्य में यहां पर है लाल सागर। क्लियर है बात? चलिए तो यहां पर देखें आप, यह भारत है, यहां पर आपका है कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ठीक, और यहां पर जो आपका कैस्पियन और भूमध्य के बीच में यहां पर आपका आता है ब्लैक सी यानी काला सागर। इसको पढ़ लिया है, तो हमने ब्लैक सी और कैस्पियन सागर को पढ़ लिया है कि इनकी लोकेशन कहां पर है और कितने देशों के साथ में सीमा बनाते हैं, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाल सागर कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसके अलावा हम पढ़ने वाले थे कि यदि मुझे अटलांटिक महासागर से, सपोज करिए कि आप किसी जहाज में है और आपको जो जहाज है, जो आपका जहाज बेसिकली है वो यहां पर खड़ा है, जो आपकी नाव है, जहाज जो भी है, तो आप बेसिकली अटलांटिक महासागर में हो जहाज में, और आपको अटलांटिक महासागर से जाना है हिंद महासागर। तो 2 तरीके हैं, या तो आप अफ्रीका क्रॉस करोगे पूरा, जो बहुत ही लंबा पड़ेगा, लंबा महंगा, बहुत ही आपको टाइम वेस्ट होगा, या फिर दूसरा तरीका है कि आप यहां से जाओ भूमध्य सागर की तरफ, यहां क्रॉस करो इसको, फिर यहां पर आप इसको क्रॉस करो, यहां पर आप लाल सागर में आओ और लाल सागर से यहां पर आप हिंद महासागर में प्रवेश कर जाओ। तो हमको जानना है कि हिंद महासागर और अटलांटिक ओशियन के मध्य में कौन कौन सी जल संधि है जिनको हम क्रॉस करके यहां पर पहुंच सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं इसको। देखें, अब देखें, आपको क्लियर है? चलिए देखो, ये अफ्रीका है, दिख रहा है आपको, ये आपका यूरोप है, ये आपका एशिया है। क्लियर है बात? तो मैंने आपसे कहा ये वाला आपका पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है आपका? ये आपका है भूमध्य सागर। एक मिनट, यहां पर क्लियर है आपको ना? चलिए इसको पढ़ लेते हैं, यहां पर काफी क्लियर है आपको। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसको समझते हैं। आइए देखिए, दिख रहा है? चलिए इसको समझते हैं। सपोज करिए अब यहां पर हो, आप यहां पर हैं, है ना, और आपको यहां से जाना है, आपको अब यहां पर है और आप यहां पर अटलांटिक ओशन में हैं और आपको जाना है हिंद महासागर। तो
तो आप कैसे पहुंचेंगे? इन दोनों के मध्य में कौन कौन सी जल संधि है? देखो यहां पर अटलांटिक ओशन है, क्लियर है बात, और यहां पर है आपका भूमध्य सागर। ठीक, जो आपका भूमध्य सागर है ये बेसिकली यूरोप और एशिया के, अफ्रीका के मध्य में है, यूरोप और अफ्रीका के मध्य में। अब देखो, जो आपका भूमध्य सागर है और अटलांटिक ओशन है, तो इन दोनों के मध्य में यहां पर एक जल संधि का निर्माण किया गया है, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको ध्यान होगा एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जब आप अटलांटिक से भूमध्य सागर में प्रवेश करेंगे तो आपको कौन सी जल संधि से होकर जाना पड़ेगा? तो उसका आंसर है जिब्राल्टर जल संधि, या फिर ऐसा कहूं कि जिब्राल्टर जल संधि किसके मध्य में है? तो आंसर होगा अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर के मध्य में आता, बीच में आता है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्लियर है आपको? चलिए, अब आप जो है भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुके हैं, अब आपको जाना है भूमध्य सागर से लाल सागर की ओर। क्लियर बात में? तो इन दोनों के मध्य में क्या पड़ेगा? देखो, यहां पर इन दोनों के मध्य में पड़ेगा आपको स्वेज नहर। क्या पड़ेगा आपको यहां पर? देखो, यहां पड़ेगा आपको स्वेज नहर। अब देखो, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जो स्वेज नहर है वो किसको अलग करती है? तो जो आपकी स्वेज नहर है वो आपको एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। भाई ये एशिया है, ये अफ्रीका है, तो स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी प्रकार जो जिब्राल्टर जल संधि है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है और अटलांटिक ओशियन से भूमध्य सागर को जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर है बात को? तो अटलांटिक से भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि। लाल, जो आपका भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर के मध्य में है स्वेज नहर। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्वेज नहर किसके मध्य में? तो आपका आंसर होगा रेड सी और भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है बात? अब देखो, अब यहां पहुंच चुके हो, लाल सागर में आ चुके हो, अब आपको जाना है इंडियन ओशन, जो आपका डेस्टिनेशन है ना, जो आपकी मंजिल है। तो यहां देखो आप, जो आपका लाल सागर है और इंडियन ओशन, तो जब आप इंडियन ओशन में प्रवेश करोगे तो यहां पर एक जल संधि का निर्माण किया गया है, उसका नाम है बाब अल मंद जल संधि। ठीक है, कौन सी है? बाब अल मंद जल संधि। ठीक, या इसको बोले बाब है, ये बेसिकली बाब अल मंद। ठीक, अब देखो, जो आपकी बाब अल मंद, ठीक से लिखता हूं उसको, एकदम क्लियर नहीं है आपको ना, एकदम देखो, बाब अल मंद जल संधि। बात क्लियर है? तो अब आपको क्लियर हो गया। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि रेड सी और इंडियन ओशियन के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो उसका आंसर होगा बाब अल मंद जल संधि। क्लियर है बात? तो आपकी जो बाब अल मंद संधि है वो किसको किससे अलग करती है? तो आपकी जो बाब अल मंद संधि है ये बेसिकली एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। बात क्लियर है? अब देखो, अटलांटिक ओशन और भूमध्य सागर के मध्य में कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। भूमध्य और लाल सागर के मध्य में कौन सी नहर है? आंसर क्या होगा? स्वेज नहर। लाल सागर और हिंद महासागर के मध्य में कौन सी जल संधि है? बाब अल मंद जल संधि। ठीक, अब देखो, यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से कौन सी जो है जल संधि अलग करती है? तो आंसर होगा बाब अल मंद जल संधि। बहुत क्लियर है? तो जब मुझे, मेरा प्रश्न वापस देखता हूं, तो मेरा प्रश्न आपसे था कि अगर मुझे अटलांटिक ओशियन से हिंद महासागर जाना है तो मुझे किसको क्रॉस करना पड़ेगा? तो मुझे जिब्राल्टर को, स्वेज नहर को और बाब अल मंद जल संधि को क्रॉस करके यहां पर जाना पड़ेगा। ये क्लियर है आपको? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। चलिए, तो हमने 3 जल संधि पढ़ ली है। ठीक,
दो जल संधि और एक स्वेज नहर हमने पढ़ ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो ये विश्व का आपका मैप है, यहाँ भी आपको समझने में आसानी होगी। चलिए ये आपका है जिब्राल्टर, तो अटलांटिक और भू मध्य सागर। ठीक, चलिए यहाँ पर देखो ये जो आपका जिब्राल्टर जो संधि है ये बेसिकली स्पेन और मोरक्को के मध्य में है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद आपकी जो स्वेज नहर है, यहाँ पर रेड सी, यहाँ पर रेड सी है, यहाँ पर आपका भू मध्य सागर है, यहाँ पर एशिया, यहाँ पर अफ्रीका है। चलिए ठीक, अब देखो ये रेड सी है यहाँ पर। अब देखो जो आपका रेड सी है और जो आपका इंडियन ओशन है, तो जो आपका रेड सी है यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आपका रेड सी है ना, ये एशिया है, यहाँ पर एशिया है और यहाँ पर अफ्रीका है ना, यहाँ पर अफ्रीका है। और यहाँ देखें आप, यहाँ कोने में यहाँ पर जो है ना, यहाँ आपका अदन की खाड़ी है। ये क्या है यहाँ पर? अदन की खाड़ी। ठीक, तो अदन की खाड़ी और लाल सागर के मध्य में आती है आपकी बाब अल मंद की संधि। बेसिकली यहाँ पर आपका जो है ना इंडियन ओशन को मानते फिर भी, लेकिन आप ध्यान रखना कि कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि भैया गल्फ ऑफ अदन या फिर और लाल सागर के मध्य में कौन सी जल संधि, तो आपको ध्यान रखना है कि बाब अल मंद इसका संबंध है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप, अब मेरा आपसे प्रश्न है कि भैया जो आपका लाल सागर है वो कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? इसका आंसर है 6 देश। वो कौन से हैं देखो जरा इसमें, ये देखिए आप, इसका शॉर्ट फॉर्म है देसी। इसको पहले ऐसे सिंपल पढ़ चले, बिना शॉर्ट ट्रिक के पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है? देखो यहां पर लाल सागर दिख रहा है आपको, ये लाल सागर है ना। अब देखो यहां पर है इजिप्ट, ये आपका सबसे पहला देश है जो इसके साथ में सीमा बनाता है। दूसरा है सूडान, ठीक। फिर आपका तीसरा आपका यहां पर है जिबूती। जिबूती की स्पेलिंग होती है डी से होती है ना, DGIBOUTI, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला आपका इजिप्ट है, दूसरा आपका सूडान है, तीसरा है जिबूती। इसके बाद आपका चौथा पड़ जाता है यमन, ये यमन है आपका। पांचवा आपका पड़ता है सऊदी अरेबिया। इसके बाद आपका छठवा है, एक छूट गया मुझसे, इरिट्रिया। ठीक, तो भैया ऐसा है कि सबसे पहला आपका इजिप्ट है, फिर यहां पर आता है सूडान, फिर यहां पर आता है इरिट्रिया, फिर आपका आता है यहाँ पे जिबूती, है ना, पांचवा आपका, चौथा है सॉरी ये। इसके बाद आपका पांचवा यहां पर आता है यमन, फिर आपका आता है अंत में सऊदी अरेबिया। ठीक, अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है, देखो जरा, इसका शॉर्ट ट्रिक है देशी। क्या है? देशी, है ना। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक है आपका देशी, है ना। क्या है? ये आपका है DESSEY, इसका शॉर्ट ट्रिक है देशी। भाई देशियों का खून लाल होता है हमेशा, जो देशी होते हैं उनका खून हमेशा लाल होता है, सबका होता है लेकिन याद करने के लिए, देशी होते हैं उनका खून हमेशा लाल होता है। तो रेड सी देशी, ठीक, देशी, DESSEY, इसकी स्पेलिंग आपको याद रखना है। और जो डी है आपका, ये डी आपका बेसिकली जिबूती के लिए है ना। जिबूती तो जे है उसमें, लेकिन आपकी जो डी जिबूती की स्पेलिंग होती है वो डी से शुरू होती है, इसलिए हमने उसको डी लिया है। ठीक, अब देखो तो आपका डी से आपका क्या हो गया, डी से आपका हो गया जिबूती, DGIBOUTI, आपको जिबूती हो गया। हिंदी में क्या है? जिबूती। क्लियर बात। फिर आपका ई है, इससे क्या होगा आपका, इससे होगा आपका इरिट्रिया, इरिट्रिया हो गया इससे। फिर आपका हो गया अगला, ये आपका हो गया सूडान, है ना, ये आपको दिख रहा है, ये आपका सूडान हो गया। फिर अगला आपका है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। फिर आपको जो ई है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका ई से, यहां पर आपका हो गया इजिप्ट हो गया, ये बनेगा आपका इजिप्ट। ठीक है, अंतिम में आपका जो वाई है वो आपका है यमन के लिए, YEMEN। ठीक हो गया आपका।
एक इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, यमन और सऊदी अरेबिया। 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो भैया 6 देश हैं जो रेड सी के साथ में सीमा बनाते हैं। तो भैया हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा कि अटलांटिक महासागर और इंडियन ओशियन के मध्य में कौन सी जल संधि और कौन सी नहर है, या फिर ये, और हमने पढ़ा कि जो रेड सी कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना है और उसको आपको याद भी करते चलना है। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।